बड़ा बाजार के मशहूर कारोबारी संगठन रविंद्र सरणी ट्रेडर्स एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य सभा महानगर के पंजाब भवन समिति में आयोजित की गई, जिसमें रविंद्र ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों दुकानदारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रविंद्र सरणी ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से आने वाले दिनों के लिए रोड मैप तैयार किया गया और इस मौके पर रविंद्र सरणी ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि हम सभी दुकानदार अपने कारोबार के साथ साथ इसी तरह आने वाले दिनों में भी मिलजुल कर रहेंगे और किसी भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। इस कार्यक्रम में रविंद्र सरणी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जमालुद्दीन, सचिव मोहम्मद हाशिम, उपाध्यक्ष अजीजुल हक, अब्दुल वाली, संयुक्त सचिव मोहम्मद जमालुद्दीन, मोहम्मद फहमुद्दीन, कोषाध्यक्ष मुस्तफा अमोलिया, संयुक्त कोषाध्यक्ष नूर आलम आजमी के अलावा मोहम्मद इखलास, मोहम्मद शादाब, सलीम उस्मान, यूसुफ इलाही, सलीम खान, परवेज आलम, मोहम्मद शफीक वगैरह भी शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत कारी उबैदुर रहमान ने कुरान की तिलावत से की। एनुअल जनरल मीटिंग का जब लोगों ने बुलाया जी, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को? बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और लोगों को समझ में आया और हम लोगों की तकलीफ को भी हम लोग समझे कि भाई उनको क्या तकलीफ है, और जहां हम लोग ने बताया वो पूरे दुकानदारों को तकलीफ है, लेकिन मजबूरी है जो आप सामने किया गया है और उससे हम तो लड़ने नहीं जाएंगे। जो तरीका बताएंगे उस तरीके चलना होगा, ठीक है ना। आने वाले दिनों में क्या लायामल आप लोग? बेहतर से बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर। हम तो उसकी ज़ात पे भरोसा करते हैं, बस काम ख़त्म। ये आज से 40 बरस पहले इसकी डाक बेल डाली गई। हमारे ज़्यादा धांधली हो रही थी, लोगों का गुंडागर्दी यहाँ मोहल्ले में, इलाके में हो रहा था, तो तोड़बाजी हो रही थी। उस वक्त जो है हम लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर, फाउंडर मेंबर्स जिसमें हमारे जमाल साहब हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार भी है, और भी 4-5 आदमी जो थे, उन्होंने इसकी दाग बेल डाली, जिसमें हमारे मरहूम यूसुफ इराकी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारे दुलारा भाई मरहूम हमारे सदर रहे, और हाजी शमसुद्दीन पैटर्न रहे हमारे। ये तमाम लोग जो थे उस ज़माने में बहुत आगे आए और एक इसकी बुनियाद पड़ी। आज 40वां उसका जलसा है एनुअल। कितने दुकान है आप लोग? अभी फ़िलहाल 400 के करीब मेंबर हैं हमारे। कभी 400-450 हो जाते हैं, कभी 425 हो जाते हैं। ये है बिटवीन 400 and 500 मेंबर्स हमारे रहते हैं। और ये पूरा जो एरिया है 42 वार्ड, 43 वार्ड स्पेशली, ये इस पर ही निर्भर करता है। जैसे कि ज़करिया स्ट्रीट है, अमरतल्ला है, और रविंद्र सरणी तो है ही, नाम ही से जाहिर है। तो ये सारे इलाके जो हैं वो हमारे मेंबर के इलाके हैं, और यहाँ जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी परेशानी, जो कुछ भी समस्या होती है, उसका हम लोग हल करते हैं, समाधान करते हैं, पूरे तौर पर कोशिश करते हैं। और आपने हमारी जो स्पीच जो थी आज, सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट थी, उसमें भी आपको अंदाज़ा मिला होगा कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और लोगों से किस किस्म का ताउन चाहते हैं और करते हैं। रह गई बात कि एसोसिएशन की जो तरक्की है वो जब तक के इत्तफाक नहीं है, और हम लोगों में इत्तफाक अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई भी इख्तलाफ नहीं होने देते, पनपने नहीं देते, मिल के सर जोड़ के बैठते हैं और हल करते हैं तमाम लोग। उसके अलावा भी आप लोग साल में कौन से कामों को अंजाम देते हैं? जैसे कि अब जैसे कंबल की तकसीम हुई थी, अच्छा, उसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड का हमारा एक वो अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया था हम लोगों ने। फिर ये है कि आपस में जो मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स का जो जायदाद वगैरह का मामला, दुकान का मामला, मिल्कियत का मामला, डिस्प्यूट जिसको कहिए, उसको ख़त्म करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद शामिल रहती है और हल करते हैं, हल हो जाता है। यहाँ से लेके गांव तक का मामला, बिहार का मामला, वो भी यहाँ हल हुआ हमारे मेंबरों का, और हमारे मेंबरों का इसमें ताउन रहा और हुआ। अभी जिस तरह के बातें सामने आए हैं, बहुत सारे दुकानदारों का हॉकर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट है। चांद रात को जो मार्केट लगती है, बाज़ार लगती है, क्या कहेंगे? उस सिलसिले में मैंने अभी भी ये बात कही थी, और उनका
उनका जो ग्रीवांस है वो सही है, उसमें हम भी शामिल हैं। चांद रात का तो ये आलम होता है कि फुटपाथ पर लोग नहीं होते हैं, दुकानदारों का सन्नाटा रहता है, दोनों फुटपाथ, पूरा शीतपुर रोड हम लोगों का जो इलाका है, और सड़क पर भीड़ रहती है, पॉकेटमारी होती है, यकीनन होती है। लेकिन क्या करें, जब वो थाना इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो जब तक के अब एक मास मूवमेंट ना हो उसके लिए इस मुश्किल क्या होती है ना कि चांद रात होता है, लोग जो है वो आस लगाए बैठते हैं, वो न जा सकते हैं न रुक सकते हैं, डबल परेशानी है। और वहाँ बंद कर देते हैं, वो पोदार कोर्ट में ट्रैफिक वाले बंद कर देते हैं, महात्मा गांधी रोड में बंद कर देते हैं, ख़त्म हो गया। हॉकर जो है वो अपना खुद खेलते हैं, फिर ये होता है। आप लोग सभी दुकानदार हैं, अभी जो गवर्नमेंट का और पुलिस का जो अभी नया 1 महीना पहले जो हॉकर्स को जो सिस्टमाइज करने के लिए जो इकदाम किया गया, क्या आप लोग इससे सहमत है? क्या कहेंगे इसमें? इसमें आधा अधूरा काम हुआ है, आधा अधूरा काम हुआ है। हम हॉकरों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारी एसोसिएशन हॉकरों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हॉकर भी जो हैं वो इस बात को समझें कि नाखुदा मस्जिद का आना जाना जो है उसमें कोई खलल ना पड़े। लेकिन आप देखेंगे इधर हुआ, जब इन्होंने कोई कार्रवाई की है तो थोड़ा क्लियर हुआ है, ज़करिया स्ट्रीट क्लियर हुआ है। लेकिन हमको मालूम है कि ये क्लियर बहुत दिनों तक रहना मुश्किल है, बहुत दिनों तक नहीं क्लियर रह पाएगा। ऑपरेशन सनशाइन जब फेल हो गया तो और अब उससे बड़ी क्या बात होगी। लेकिन यही है कि दुकानदारों को चाहिए कि वो खुद रेसिस्ट करें। एसोसिएशन यकीनन साथ है, बिल्कुल साथ है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसको सिस्टमाइज करें, हॉकरों की भूख का इलाज करें, हॉकरों की रोज़गार का इलाज करें। बिल्कुल हम उसके साथ हैं हॉकरों के, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ दुकानदार ये काम नहीं होना चाहिए। पूरा देखिए पेडेस्ट्रियन, वो उनको तकलीफ़ होती है। आप जाके देखिए कैनिंग स्ट्रीट में क्या हाल है, दुकान नज़र नहीं आती। अब हॉकरों को भी तो चाहिए ना कि उनका ख्याल रखें, नहीं रखते। मेरा फ़ायदा हो जाए, आपका भले कितना नुकसान हो जाए, परवाह नहीं हमको। तो जब हमारे यहाँ जब ये जज्बा रहेगा तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इसका एक माकूल इंतज़ाम करे। আমাদের এদের রবীন্দ্র ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট বলছি। আমাদের এই মিটিং আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে। আমাদের 400 মেম্বার আছে। আমরা প্রতি বছরের একটা এজিএম করে আমরা একটা গেট টুগেদার টাইপের করি, সবাই খাওয়া দাওয়া করে। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবে আমাদের প্রোগ্রামটা সফল হয়েছে। কি বার্তা দেবেন এখান থেকে যারা দোকানদারদের সবসময় সাথে আছি, পাশে আছি, সমস্ত কিছুতে সুখে দুঃখে সবাইদের সাথে আছি, পাশে আছি। হকের উচ্ছেদ তো করা হয়নি। হকারকে বলেছেন মমতা ব্যানার্জি যে একটা লাইনের মধ্যে কন্ট্রোল করতে। হকার কী করছে, পুরো ফুটপাথ দখল করে করছে, দোকানদারদের অসুবিধা হচ্ছে, যারা পথ চলতে মানুষ তাদের অসুবিধা হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি বলেছেন যে এটাকে একটা লাইনের মধ্যে कंट्रोल করে রাখতে হকারদের। दैट्स गुड। देखिए, सालाना जलसा तो हम मेंबरों के लिए होता है, उसमें हम लोगों का जो साल भर की कारकर्दगी होती है, जो काम होती है, उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। और आइंदा 1 साल में हमें जो करना है या जो काम करना है उस पर एक लक्ष्य लिया जाता है, कैसे काम करना है। अपने मेंबरों से सलाह मशवरा करके, अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी से सलाह मशवरा करके आगे का काम जो करने का होता है हम लोग उसको मिलकर काम करते हैं। और रविंद्र सरानी व्यवसायी समिति है, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कारोबारियों के दायरे के या कारोबारी के फ़ायदे के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। बस यही बोल के बात अपनी ख़त्म करते हैं। हमारी एसोसिएशन कारोबारियों के लिए बनी है और कारोबारियों के लिए ही काम करती है, लेकिन हम इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से ताउन चाहते हैं कि वो हम लोग का सपोर्ट करें और रोड रास्ते को साफ रखें, हॉकर्स को दूसरी जगह बसाएं या उनके हॉकर्स के डाले को छोटा करें ताकि दुकानदारों को तकलीफ़ ना हो और आने जाने में सहूलत रहे, ताकि दुकानदार अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। रविंद्र सरानी का पेटर्न हूँ और हमारे कमेटी के जितने मेंबर हैं, हमारे प्रेसिडेंट जनाब जमालुद्दीन साहब ताजफिल्मा वाले और हमारे भाई जमाल अलीफा कैब और सभी मेंबर और नूर आलम आज़मी साहब, फ़हीमुद्दीन साहब, सभी लोगों ने एसोसिएशन, अब्दुल वली, अजीज़ भाई, शफीक आलम, नौशाद भाई, यानी कमेटी के जितने मेंबर हैं उन्होंने काम को और आगे की तरफ बढ़ाया है और ख़िदमत को पहले से और भी अच्छा अंजाम दिए हैं और भी इरादा है
कि उस खिदमत को और भी आला मुकाम पर ले जा कर के दुकानदारों की हिफाजत करें। देखिए, रोज़ी रोटी का जहाँ तक मसला है, रोज़ी रोटी का मसला तो मसला रहेगा ही रहेगा। और जब दुकानदार हैं, 400 साढ़े 400 मेंबर हैं, तो मसाइल भी रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात यह है कि हम लोग इसको अपने एसोसिएशन के मेंबरान को एक फैमिली की तरह लेते हैं और आपस में हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मामलात को आगे कोर्ट कचहरी तक जाए, मारपीट तक जाए, थाना पुलिस तक जाए। इसलिए हम लोग की ये कोशिश रहती है कि अफाम व तहफ़ीम के साथ बैठ करके आपस के अगर कोई डिस्प्यूट है दुकानदारों के दरमियान या दुकानदार डाले वालों के दरमियान या किसी का कोई लेन देन का मामला है, तो इस किस्म का हुकूमत के साथ तो जो लड़ाई है सेल टैक्स का, इनकम टैक्स के मामला को रोज़ नए कानून बनते हैं, रोज़ तो इसके लिए तो हम लोग हुकूमत के साथ तो जो मामलात रहते ही हैं। आपस का हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक ख़ानदान की तरह बैठ करके हम लोग आपस के मसाइल को हम लोग हल करते हैं।